नमस्कार। आज की कहानी शीर्षक है प्रतिभा। एक छोटा बच्चा जन्म के साथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। सामान्य बच्चों से बोलना वह देरी से उसने प्रारंभ किया। कई बार होता है कुछ बच्चे बहुत जल्दी तुतलाती भाषा में या थोड़ा थोड़ा शब्दों का मम्मी मम आदि शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। यह बच्चा थोड़ा सा देरी से था बोलने में, पर कई होते हैं स्वाभाविक, वैसे ये भी था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहा। जब शब्द बोलता था तो वह शब्दों में प्राय अटकता था। कोई शब्द होता, मैं बोलता तो ऐसा अटकता था। कोई भी बात करने के पीछे एक सामान्य लाइन होती, उसमें 4 या 5 बार वो अटकता था। पर माता पिता या अन्य लोग कहते हैं कि समय के साथ यह ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे बड़ा होता रहा, बड़े होने के साथ साथ यह जो व्याधि थी उसके अंदर हकलाना, वह धीरे धीरे और बढ़ती गई। व्याधि बढ़ते के साथ उसको आसपास के कुछ बच्चे, कुछ बड़े भी चिढ़ाने लगे। कई उसको हकला बोलते, नाम उसका हितेश, पर उसको कोई हकला बोलते, कोई इसको चिढ़ाते। अब उसकी स्थिति ये थी कि वह कुछ भी बोलने से पहले पतली गली देखकर वहाँ से चला जाता। उसका कहीं बोलने का नंबर आता तो वहाँ से गायब हो जाता। बोलता तो बोलने के साथ साथ प्राय ऐसा होता है कि कोई न कोई उसकी बात फंसता और वो रोने लग जाता। रोता हुआ घर जाता। ईश्वर से कहता, भगवान तूने मेरे को ये क्यों दिया, मेरे को ठीक कर। स्वाभाविक है कि कई बार प्रयत्न के द्वारा कुछ डॉक्टर को दिखाने पर ये ठीक भी हो जाते हैं। माता पिता ने संभवतः उसको दिखाया भी, पर हितेश के जीभान के अंदर जो ये हकला थी, यह हकलाना, यह ठीक होने की अपेक्षा और बढ़ता गया। उसकी पहचान ही हकलाना बन गया था। स्कूल में जाता तो स्कूल के अंदर प्राय स्कूल से जी उड़ाता। जैसे तैसे करके स्कूल में जाकर चुपचाप गुमसुम रहता। एक स्कूल के अंदर एक बच्चों का एक ग्रुप था, वो उसको रोज़ चिढ़ाता। जैसे वो स्कूल में घुसता, क्लास में घुसता तो आगे हकले, आइए हकला महोदय, ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं। वह कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि जो दूसरे जो बच्चे थे, वह एक ग्रुप बना हुआ था उसके खिलाफ। सामान्यतः देखने में आता है कि जो पूर्णतः स्वस्थ दबंग होते हैं वो एक गुट बना कर रहते हैं, और कमज़ोर व्यक्ति होता है वह प्रताड़ित होता है। यही हाल हितेश के साथ भी था। धीरे धीरे हितेश बड़ा होता गया। अभी उम्र 18-19 साल रही होगी। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों को निबंध प्रतियोगिता में निबंध बोलना था। हितेश को भी, चूँकि सभी को बोलना अनिवार्य था, उसका नंबर भी आया। कुछ बच्चों ने नंबर आते रहे और अपना अपना प्रस्तुति देते रहे। जैसे जैसे उसका नंबर नज़दीक आने लगा, उसके चेहरे पे पसीना आने लगा। चेहरे पर बार बार पसीना पहुँचता। दिल की धड़कनें तेज तेज होने लगी। यूँ लगता जैसे दिल के अंदर कोई मशीन चल रही हो, ऐसी उसकी धड़कनें उसके कानों में सुनाई देने लगी। पर थोड़ी देर बाद उसका नंबर आ ही गया। जैसे उसका नाम बोला गया, हितेश बड़े संकुचित मन से संकोच करता करता मंच की तरफ गया। मंच की तरफ जाकर जैसे ही उसने पहली लाइन बोली कि आदरणीय अध्यापक, अ के साथ अटक गया। उसके बाद प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य के साथ अटका और एक लाइन ही बोल सका कि उसकी हुटिंग शुरू हो गई। बच्चे पेट पकड़ पकड़ हंसने लगे। जो बच्चे कक्षा में उसकी बचपन से ही उसकी हुटिंग करते थे, उसको मजाक उड़ाते थे उसकी बातों पर, वह और बढ़ चढ़कर उन सभी को, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे और एक तरह से मजाक का वातावरण बन गया। हितेश फूट फूट कर रोने लगा मंच पर। प्रधानाचार्य जी ने सब बच्चों को डांट लगाई और हितेश के सिर पर हाथ फेर कर उसको कहा, कुछ नहीं, जाओ तुम बैठो। आज हितेश को लगा कि इस तरह ज़िंदगी व्यतीत करना असंभव है, और वह वहाँ से निकलकर एक तालाब के किनारे बैठा। सोच रहा था कि क्या इसमें कूद कर अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दूँ क्या। रोज़ रोज़ के इस टॉर्चर से मुक्ति मिल जाएगी मेरी। बैठा बैठा सोच ही रहा था, तभी पास में एक भिखारी अपने हाथ में छोटा सा ट्रांजिस्टर, उसमें
एक फिल्मी गीत चल रहा था, उसको लेकर वहाँ से पास से निकला और उस हितेश के पास जाकर थोड़ी दूरी पर बैठ गया। हितेश के कान के अंदर उस गीत के बोल गूंजने लगे। वह बैठा बैठा गीत उस भिखारी के रेडियो का जो आवाज़ आ रही थी उसको सुन रहा था। भिखारी वहाँ से चला गया। उन गीतों की पंक्तियाँ उसके कान में जैसे बस गई थी और हितेश उन बरबस ही उस गीत की पंक्तियों को बोलने लगा। गीत की पंक्तियाँ जैसे उसने बोली, गीत शास्त्रीयता स्वर लिए हुए था, पर आश्चर्य की बात इसमें हितेश एक जगह भी नहीं अटका। भगवान ने इसको एक वरदान दिया था कि बोलते समय वह अटकता था पर गाते समय उसमें एक भी जगह वो अटका नहीं। ये उसको भी पता नहीं था कि ये उसके अंदर ये प्रतिभा थी। वह गीत गा रहा था। उसी समय वहाँ से एक संगीतकार निकले जो स्थानीय स्तर पर जो छोटी फिल्में बनती थी उसमें संगीत देते थे। उनके कानों में हितेश की आवाज़ पड़ी। तुरंत पास में गए और उसको बोला, बेटा इधर आओ, क्या करते हो, क्या है, उसका परिचय पूछा। हितेश की आंखों में आंसू थे। बेटा रो क्यों रहा है? उसके सिर पर हाथ फेरा। हितेश ने जैसे अपना परिचय बोला हकलाने लगा। संगीतकार महोदय को आश्चर्य हो गया, तुम बोल नहीं सकते हो क्या? सीधी लाइन। उसने बोला कि नहीं, मेरी बचपन से ही ये मेरे अंदर व्याधि है और इसके कारण मैं यहाँ बैठकर रोज़ बरसों से मैं हुटिंग का शिकार हो रहा हूँ, तिरस्कार का शिकार हो रहा हूँ। आज मैं सोच रहा था कि इसमें कूदकर समुद्र में अपनी जीवन खत्म कर दूँ। संगीतकार ने बोला कि नहीं, ईश्वर की दी सबसे विलक्षण कृति वरदान तुम्हारे जीवन, इसको यूँ नष्ट मत करो। भगवान हर कमी के साथ कुछ अच्छी बात देता है। देखो तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी प्रतिभा है, तुम इतना अच्छा गीत गा रहे हो, तुमको खुद तो पता नहीं। हितेश को भी आश्चर्य हुआ। संगीतकार महोदय उसको साथ ले गए। साथ ले जाकर उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको फिल्म में एक गीत गवाया। फिल्म का गीत उसने पूरी तन्मयता से गाया और गीत गाते ही मानो किस्मत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रातों रात वो गीत हिट हो गया। हितेश सुपरस्टार बन गया। धीरे धीरे उसकी ख्याति लोकगीतों में और अन्य जगह बढ़ने लगी और एक प्रसिद्धि उसके हकलाना उसकी प्रसिद्धि को और आगे बढ़ा रहा था। लोग कहते थे कि ये बोल नहीं सकता व्यक्ति कितना शानदार गाना गाता है। लोग टूट पड़ते उसको देखने के लिए, उसकी बात सुनते, हकलाई हुई बातें सुनते, पर गीत के अंदर उसकी जो प्रस्तुति सुनते उसमें उनको लाजवाब कर देते। ईश्वर ने जो प्रतिभा दी उसके साथ उसने न्याय किया और धीरे धीरे उसके नाम प्रसिद्धि होती रही। मुंबई माया नगरी में जाकर उसने फिल्मों में गीत गाना शुरू किया और बड़ा नाम कमाया। कुछ समय बाद पुनः अपने शहर के अंदर जब आया तो ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। हितेश ऑटोग्राफ दे रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति का हाथ आया, उसके हाथ पे कमल लिखा हुआ था। कमल देखते ही चेहरा देखा, चेहरा देखते ही पहचान गया कि ये कमल वही था जो उसको प्राय स्कूल समय में उसकी हुटिंग करता था, उसको ताना देता था, उसकी जो कमी थी उस पर हंसी मजाक उड़ाया करता था। कमल का हाथ देखकर पहचान गया। कमल ने बोला, हितेश कैसा है? कहे भी क्यों ना। आज ईश्वर ने उसको वह दी प्रतिभा, वह प्रसिद्धि दी जो किसी के सपने में भी नहीं आती है। कमल की डायरी में लेकर ऑटोग्राफ देकर हितेश बिना उसको कुछ कहे आगे बढ़ गया। कमल बस दो नज़र अपने नीचे कर खड़ा रहा। बस इतनी सी कहानी है। कहानी का शीर्षक ये है कि जीवन में कभी भी दिव्यांग व्यक्ति जिसे ईश्वर ने कुछ कमी उसकी रखी है, उस पर किसी को हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किसी के रंग को पर लेकर, किसी के बोली को लेकर और भाषा को लेकर, किसी अन्य प्रकार की व्याधि को लेकर कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है ईश्वर ने उसमें ऐसी दिव्य शक्ति दी हो कि वह कुछ भी आपसे 25 गुना आगे बढ़ सकता है। उसकी उस अच्छाई को उसको आगे बढ़ाना चाहिए और व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। बस यही आज का शीर्षक था। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगली बार किसी नई कहानी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।